से। तो हेलो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट में एक और वीडियो है। ये बहुपद का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में पढ़ने वाले बहुपद का भाग पिछले 2-3 सालों में पूछे जा रहे हैं हर साल। जैसे 2023 से शुरू होता है, 2024, 2025 इन सालों में पूछे जा चुके हैं। इसका मतलब है कि अगर हो सकता है 2026 में भी ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए बहुपद के भाग का पहला सवाल को देखते हैं और समझते हैं कि इसे किस तरीके से बनाया जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का पहला सवाल है, वो पहला सवाल क्या कहता है कि x का क्यूब प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग दीजिए। ये 2025 में पूछा जाए, एकदम बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न है और ये आसपास के सालों में यानी अभी 1-2-3 सालों में देखा गया है कि ये पूछे जा चुके हैं इस तरीके से। तो आप अच्छे से सीखें और हो सकता है कि 2026 एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसको भाग लगाना इससे, जिससे भाग लगाना होगा उसको आप इधर लिखें और बीच में इसको लिखिए, यानी एक्स का क्यूब प्लस 1 हो गया। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि एक्स यहाँ है, एक्स क्यूब यहाँ है। हमेशा याद रखें भागा देते समय कि पहले वाले जो अंक होंगे यानी पहले वाले जो बहुपद होगा उस चर को या बहुपद को पहले वाली लाइन में पहले वाले ही को ही काटना है। तो यहाँ एक्स है, यहाँ क्यूब है। तो अगर हम एक्स में कितना गुना करते हैं, कितना गुना करें कि एक्स का क्यू हो जाता है, तो आपको पता होगा कि एक्स में एक्स स्क्वायर गुना करते हैं तो एक्स का क्यू होगा। इसका मतलब हमें कितना से गुना करना पड़ेगा इसमें, तो एक्स स्क्वायर से। तो जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुने एक्स कितना हो गया, एक्स का क्यूब प्लस 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 और एक्स गुने एक गुने एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया। जिसके आगे जोड़ रहे हैं, जिसके आगे जोड़ हो उसके नीचे माइनस लगाएं, जिसके आगे जोड़ है उसके आगे माइनस लगाएं और जिसके आगे माइनस होगा उसके नीचे प्लस लगाएं और इस तरीके से लाइन खींचिए। प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब कहेंगे ये कहाँ से आ गया, चूंकि यहाँ पर कोई जाति नहीं थी तो जैसे वैसे लिख देंगे। ये प्लस है तो प्लस के प्लस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस है, सबसे पहले हम कितने बार में लगाएंगे, माइनस में। यहाँ कोई संख्या नहीं, यहाँ भी कोई संख्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर। तो एक्स को कितना बार गुना करेंगे कि एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स बार में, कितना बार में, एक्स बार में। तो एक्स गुने माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स गुने एक एक्स। अब यहाँ इसके आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसके आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है और ये अब हो गया प्लस एक्स और प्लस 1। चूँकि देखिए यहाँ भी प्लस एक्स प्लस 1 है, यहाँ भी प्लस एक्स प्लस 1 है, तो जब सेम आता है तो एक्स लगता है, यानी एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस। इस तरीके से एक कट गया आपका भागफल कितना हो गया, ये इसका सही आंसर हो गया। इस तरीके से आप पहले प्रश्न का आंसर दे पाते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। चलिए बच्चों, आज का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल कहता है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग लगाइए। ये भी 2025 में पूछा जा चुका है। तो चलिए सबसे पहले जिससे भाग लगाना है उसको इधर लिखते हैं, तो यहाँ x प्लस 2 हो जाएगा और जिसमें भाग लगाना है उसको बीच में लिख के हम भाग लगाते हैं, यानी 1। हमने आपको बताया है कि सबसे पहले पहला वाला को काटें। तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स से आएगी कुछ भी गुना नहीं, लेकिन यहाँ एक्स की आएगी 2 गुना है। इसका मतलब सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे, 1 गुने 2, 2 से लग गया। एक्स को कितना बार गुना करेंगे, 2 एक्स स्क्वायर आएगा। तो आपको बताया गया है एक्स में एक्स बार गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर होता है। तो अब अगर गुना करते हैं 2 गुने एक्स तो कितना हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 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 2 गुने 2, 2 दूनी 4 एक्स। अच्छा इसमें एक्स नहीं, इसमें एक्स है तो वैसे ही एक्स होगा। इसके आगे जोड़ है, इसके नीचे माइनस होगा। इसके आगे कुछ ना तो जोड़ होता है, इसके आगे भी नीचे माइनस होगा। और फिर देखो ये प्लस माइनस कैंसिल होता है। 3 में से 4 घटेगा, छोटी में बड़ी संख्या घट रहा है तो माइनस में आएगा। 3 में से 4 जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा और 1 प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। यानी अगर हम यहाँ पे एक बार में लगाते हैं तो x कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ फ़र्क है कि ये प्लस 1 है, यहाँ माइनस x है, तो हम सबसे पहले माइनस 1 बार में लगाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 2 गुने तो माइनस 2। इसके आगे क्या हो जाएगा, जोड़, इसके आगे हो जाएगा जोड़ और इस तरीके से कट जाता है। 2 और 1 3 हो गया यहाँ पे, ये 3 क्या हो गया, शेषफल। ये 3 क्या हो गया, शेषफल। इस तरीके से आप दूसरे प्रश्न का आंसर दे के आएंगे। तो प्यारा स्टूडेंट, इस वीडियो का तीसरा प्रश्न है, वो कहता है कि 3x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में bx यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग लगाएं। ये 2023 में आपके
पूछे जा चुके हैं। तो चलिए इससे भाग लगाना है इसमें, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, और जिसमें भाग लगाना है उसको यहाँ लिखते हैं, यानी 3x का क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 प्लस में 5। यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ क्यूब है, इसके आगे 3 है, इसके आगे कुछ भी नहीं, तो एक गुणांक है, यानी एक को 3 बार में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले 3 बार में लगाएंगे। एक्स स्क्वायर को कितने बार गुना करेंगे, एक्स क्यों होगा, तो एक्स बार में, तो हम एक्स को यहाँ लिखते हैं, और इस एक्स को एक पूरे में गुना करते हैं, तो 3 गुने एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x का क्यूब प्लस 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 में 2 गुने 3 6x गुने एक्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 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 3 गुने एक तो 3 और x का x हो जाएगा, इसके आगे माइनस है, प्लस है तो इसके आगे माइनस, इसके आगे भी प्लस है तो इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी प्लस है तो इसके आगे माइनस, और फिर इस तरह के खींचिए, ये प्लस माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ से याद है, एक में से 6 जाएगा, एक में से 6 जाएगा। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इसके आगे तो जोड़ है तो फिर घटाओगे कैसे, तो ये जोड़ का अब कोई वैल्यू नहीं है, और जब हम चिन्ह को चेंज करते हैं तो ऊपर वाले चिन्ह में ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। तो एक्स में यानी एक्स स्क्वायर में 6x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा, इसका मतलब सिंपल है कि एक में 6 घटाओगे, छोटी में बड़ी संख्या घटेगा तो माइनस में आंसर आएगा, यानी एक में से 6 घटाएंगे तो -5x स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा, 2 में से 3 घटेगा तो -x बच जाएगा, और प्लस में यहाँ 5 बचेगा। अच्छा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर -5 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले हम -5 बार में लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -5x स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10x प्लस माइनस माइनस 5। अब देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा, प्लस, इसके आगे हो जाएगा प्लस, इसके आगे हो गया प्लस, अब कैंसिल। अब यहाँ देखिए प्लस है, 10 में से 1 जाएगा तो 9x, और प्लस 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 यानी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10। यही पूछ रहा था कि इसका शेषफल क्या होगा, तो इसका शेषफल हो गया, इसका शेषफल आप ये कह सकते हैं, यतः शेषफल जो होगा, अगर शेषफल की हम लिख के बताने की बात करेंगे तो शेषफल होगा 9x प्लस 10, जो कि तीसरे का सही आंसर होगा। जो कहा था कि भागफल, अच्छा भागफल, भाग देने पर भागफल क्या होगा, अच्छा भागफल पूछा तो शेषफल ये हो गया, तो हम भागफल लिख सकते हैं कि भागफल कितना है, तो भागफल है आपका 3x माइनस 5x, ये आपका सही आंसर होगा। शेषफल नहीं पूछा था, भागफल, तो भागफल पूछे या शेषफल, आप आसानी से इस तरीके से उत्तर दे सकते हैं। चलिए चौथे सवाल देखते हैं, इसमें हम टोटल 5 ही प्रश्न है, जो कि अब तक एग्जाम में केवल 5 ही प्रश्न पूछे, तो चौथा सवाल देखते हैं इसका क्या है। तो चलिए आज का चौथा सवाल है, कहता है बहुपद 4x⁴ माइनस में 2x क्यूब माइनस में x प्लस 2 में बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग लाइए। चलिए सबसे पहले जो जिससे भाग लगाना है उसको इधर साइड में लिखते हैं, यानी 3x प्लस 2, और जिसमें भाग लगाना है, इसमें भाग लगाना है x⁴ माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2, इसमें भाग लगाना है। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, आपको बताया गया कि पहले में पहले को काटें, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर पावर कितना है, 4 है, एक्स के पावर 2 में कितना गुना करेंगे कि एक्स पर पावर 4 होगा, तो हम एक्स के पावर 2 बार में गुना करेंगे, 2 दूनी 4, एक्स गुने एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स पर पावर 4, ये 2 2 क्या हो जाएगा, प्लस होकर 4 होता है, ये गुना के नियम के साथ, यानी एक्स में कितना गुना करते हैं तो एक्स बराबर 4 होगा एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को पूरे में गुना करें, तो पूरा में गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स पर पावर 4 प्लस माइनस माइनस 3, तो 3 का 3 ही हो जाएगा, एक्स गुने एक्स स्क्वायर तो एक्स का क्यू हो जाता है, प्लस 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 है, यानी 2 गुने एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर। यहाँ पर कितना होगा, माइनस, इसके आगे जो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसके आगे माइनस है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब नीचे सब में लिखते हैं, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, 3 में से 2 घट जाएगा। अब इसके आगे माइनस है, ये मत समझिए कि अब 3 माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जो चिन्ह हमने लगाया बाद में उस चिन्ह का काम करना है, इसका मतलब 3 अब प्लस में है, प्लस 3 में -3 2 घटेगा तो बच जाएगा एक्स का क्यूब, यानी 1 बचेगा। अभी माइनस, ये भी माइनस, लेकिन याद रखिए 2x स्क्वायर पूरे में ऊपर में है ही नहीं, तो जो पद नहीं हो उस पद को डायरेक्टली लिख दे, तो इस पद को ऐसे ही लिखा जाएगा, और जो पद नहीं है यानी ये ऊपर वाले भी इस तरीके से हम लिख देते हैं। अब यहाँ क्यों है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स में कितना गुना करें तो एक्स बार में गुना, एक्स स्क्वायर में एक्स बार गुना करेंगे तो एक्स का क्यों होगा, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस के साथ एक्स बार में गुना करेंगे, तो प्लस में यहाँ एक्स का क्यों हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 के 3 है, एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, आपका ये कैंसिल हो गया। फिर वही बात है, 3 में से 2 घटेगा,
3 में से 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। यानी 3 में से 2 घटेगा एक, एक तो एक होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 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 अब हो जाएगा प्लस, तो 2 में से 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यानी लगभग लगभग ये दोनों सेम टू सेम है। तो एक दोनों सेम टू सेम आपको दिख रहा है तो कितने बार में लगेंगे, एक बार में। तो एक बार में जब लगेगा तो ये डायरेक्टली आप उतार देंगे तो ये हो जाएगा 3x + 2, और इसके आगे प्लस है तो माइनस, इसके आगे माइनस है तो प्लस, इसके आगे प्लस है तो माइनस, और इस तरीके से ये पूरी तरीके से कैंसिल हुआ। शेषफल कितना हुआ, 0। इस तरीके से आप चौथे प्रश्न को आंसर देंगे। चलिए 5वें प्रश्न को देखते हैं। आज का 5वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, और उम्मीद करते हैं कि इस अंतिम प्रश्न के साथ ही चूंकि क्वेश्चन बैंक में 5 ही प्रश्न था तो इसलिए हमने 5 ही प्रश्न को हल किया। इस प्रश्न के हल करने के बाद आप बहुपद का भाग दे पाएंगे और एग्जाम में आएंगे तो उससे भी सॉल्यूशन कर पाएंगे, ऐसा उम्मीद है आप लोगों से। तो देखिए आगे 5वां प्रश्न जो है वो देखते हैं। आज का 5वां प्रश्न कहता है कि बहुपद, इस बहुपद से भाग लगाना है, तो इस बहुपद को हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। और ये बहुपद है 2x पर पावर 4 प्लस में 3x का क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर और माइनस में 9x माइनस में 12, इसको यहाँ लिख देते हैं। चलिए हमने आपको बताया गया है कि सबसे पहले पहला को काटे, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, सबसे पहला 2 से लग जाएगा। यहाँ x पर पावर 2 है, यहाँ x पर पावर 4 है, तो 2 को तो एक्स स्क्वायर बार में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको ये दोनों को इसमें गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x पर पावर 4 माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो जो जाति मिलेगा ऊपर के पद में, जो पद सजातीय होगा उसी पद में जोड़ घटाव होता है। सेम पद वाले, यानी जिस जाति का रहेगा सजातीय पद में ही जोड़ घटाव होता है। तो एक्स स्क्वायर का पावर देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ, तो ये दोनों में जोड़ घटाव होगा, बाकी पद वैसे ही लिखा जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा 3x का क्यूब। अब इसमें जोड़ घटाव करते हैं, तो ये +6 हो गया, ये -6, तो 6 में से +6 -2 है, तो 6 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा प्लस में 4x स्क्वायर, बाकी जो नहीं है -9x और माइनस में 12 हो गया। यहाँ पर कितना 3 है, यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं, इसका मतलब +3 के साथ पहले लगेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्यों है, सबसे पहले एक्स बार में लग जाएगा। तो यहाँ गुना करते हैं 3 को इसके साथ, तो ये हो जाएगा था +3x का क्यूब माइनस प्लस माइनस में 3 तिया 9x, 3 तिया 9x हो गया। और आगे देखते हैं तो इसके आगे माइनस हो जाएगा, इसके आगे प्लस माइनस है तो इसके आगे प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हुआ। अब देखिए 9x यहाँ है, 9x यहाँ, 9x यहाँ प्लस में, यहाँ 9x माइनस में, इसका मतलब प्लस माइनस बिल्कुल कट गया। अब जो बच गया है कितना बचा, 4x स्क्वायर माइनस में 12। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इसके आगे +4 है, इसके आगे +4 नहीं है। अगर इसके आगे +4 नहीं है तो हम सबसे पहले कितने बार में लगाएंगे, तो +4 बार में लगाएंगे। तो 4 बार में लगाते हैं तो हो जाता है 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस यानी 4 तिया 12 हो जाता है, इसके आगे माइनस हो जाएगा, इसके आगे प्लस होगा, इस तरीके से कट जाएगा, शेषफल क्या होगा 0। इस तरीके से आप भाग को उम्मीद है कि ये बना के आएंगे। इसका भागफल हो गया 2x स्क्वायर + 3x + 4। उम्मीद है कि इस तरीके के भाग बोर्ड एग्जाम के अंदर बना के आएंगे। चलिए धन्यवाद, आज का क्लास यही समाप्त होता है।